हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू शिखर ICS ऑनलाइन, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स, करंट अफेयर्स से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित, पॉलिटिक्स से संबंधित, ग्लोबल इश्यूज से संबंधित, एनवायरनमेंट से संबंधित और ऐसे सभी टॉपिक जो उपयोगी हो सकते हैं फॉर डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय UPSC, MPPSC, SSC एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इसी क्रम में फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले की बात है, कर्नाटक में हमारे प्रधानमंत्री ने एक टाइगर की स्टेट ऑफ टाइगर रिपोर्ट जो है उसका इनिशियल पार्ट इशू किया और वहाँ से हमको पता लगा कि भारत में टाइगर्स की संख्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। देखिए, वाइल्ड लाइफ और टाइगर जो है पिछले कई दिनों से इस सरकार का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सा इशू बना हुआ है और उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो आज हमारे वीडियो का भी यही टॉपिक है, वाइल्ड लाइफ। खास तौर पे हम टाइगर्स की बात करेंगे कि भारत में टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए राइट सिंस द इंडिपेंडेंस क्या क्या किया जा रहा है, वर्तमान में क्या किया जा रहा है और टाइगर्स के ये सारे जो कंजर्वेशन के जो एफर्ट्स है उसका फाइनली क्या हमको परिणाम मिल रहा है, क्या रिजल्ट मिल रहा है, इनकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस बात से कि आखिर टाइगर का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है टाइगर को। तो आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। शुरुआत करते हैं टाइगर के कंजर्वेशन के ऑब्जेक्टिव्स से, क्या उद्देश्य है। देखिए, टाइगर जो है वैसे तो इस दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है कि वो बायोडाइवर्सिटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैव विविधता, इतने जीव पृथ्वी पर जितने जीव जंतु है और उनकी प्रजातियां, उनकी संख्या जो है वो जैव विविधता कहलाती है। तो टाइगर, जिसको हम पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं या जिसको कुछ लोग बिग कैट की एक पार्ट कहते हैं, वो जो है जैव विविधता का, बायोडाइवर्सिटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, अंग है, इसलिए उसका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और केवल जैव विविधता का क्यों, आप देखिए कि हमारे एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि वो इकोलॉजी को जो है बनाता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है, एक क्षेत्र विशेष का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसका निर्माण करता है और उसके निर्माण में बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। फूड चेन में बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसका। खाद्य श्रृंखला में हम एक खाद्य श्रृंखला पढ़ते हैं बचपन में कि घास को खाता है खरगोश, खरगोश को खाता है सियार, सियार को खा लेगा शेर। तो इस तरह से फूड चेन बनती है और इससे जो है एक प्रकार का बैलेंस इन द एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट होता है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो टाइगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसी। लेकिन दूसरे तरफ से देखिए, टाइगर जो है वनों का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वनों का सौंदर्य है। आप कह सकते हैं वन का सौंदर्य दो तरीके से, एक तो स्टैटिक ब्यूटी है, जो खड़ी हुई पेड़ हैं, पौधे हैं, बहुत अच्छी बात है, झील है। लेकिन एक स्टेट के बाद वो एक समय के बाद थोड़ी देर देखेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो सब स्टैटिक है, स्थिर है। लेकिन जो चलायमान भाग है, जंगल में आप जाएंगे, कहीं से खरगोश निकल गया, कहीं से पक्षी उड़ गया, कहीं से कोयल बोल रही है, कहीं से हिरन की आवाज़ आ रही है, तो ये जो है ये वाइब्रेंट है और ये वाइटल है और ये जो है डायनेमिक है, डायनेमिक पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो वनों की ब्यूटी जो है वो वाइल्ड लाइफ से ही बनती है। तो टाइगर की रोरिंग, टाइगर का रंग, ये वनों की ब्यूटी को निर्माण करता है और यही कारण है। अगला इंपॉर्टेंस आप देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वनों में, जंगलों में शेरों को देखने के लिए, टाइगर को देखने के लिए, बाघ को देखने के लिए जो है टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र है खासतौर पे भारत में। आप देखिए, टाइगर पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते हैं सब जगह, मोस्टली फाउंड इन एशिया ओनली, खासतौर पे साउथ ईस्ट एशिया के देशों में है और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंडिया में। आपने पता नहीं कहीं डेटा देखा है कि नहीं, लगभग 70% बाघ, पूरी दुनिया के 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि लोग बाघ के नाम से भारत आते हैं, बाघ को देखने भारत आते हैं। तो इट इज़ एन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट ऑल्सो, बोथ इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक टूरिस्ट। पर्यटकों को आकर्षित करता है इसलिए, और पर्यटक आएगा तो लाएगा धन, पैसा। इसलिए तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब टूरिज्म जो है इटसेल्फ इज ए बिग इंडस्ट्री। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम टाइगर को बढ़ावा देंगे, टाइगर का कंजर्वेशन करेंगे, ताकि टूरिस्ट आएंगे और टूरिस्ट आएंगे तो देशी विदेशी मुद्रा में धन मिलेगा। आखिर विदेशी निवेशक, विदेशी पर्यटक आएंगे तो वो जो है डॉलर में, पाउंड में पेमेंट करेंगे और उससे हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा का भंडार जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो भी बढ़ेगा। तो ये इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस दृष्टि से है टाइगर कि वो हमारा नेशनल एनिमल है, हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो राष्ट्रीय पशु को, एक तो राष्ट्रीय पशु अगर सब लोग मार देंगे तो होगा ही नहीं। तो राष्ट्रीय पशु होना तो चाहिए, और केवल होना नहीं चाहिए बल्कि उसका सम्मानजनक तरीके से कंजर्वेशन होना चाहिए। इसलिए जो है ये कुछ कारण है जिसके कारण हम टाइगर को कंजर्व करना चाहते हैं। प्रश्न यह है कि टाइगर को कंजर्व करने के लिए, टाइगर का संरक्षण करने के लिए, बाघ का संरक्षण करने के लिए क्या किया जा रहा है। तो बाघ के संरक्षण करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें पहली चीज है प्रोजेक्ट टाइगर, बाघ परियोजना। देखिए 1973 से हमारे यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ और उसके शुरू होने में
एक पशु प्रेमी और पशु विशेषज्ञ का बड़ा हाथ है और उनका नाम है कैलाश सांखला। राजस्थान के जोधपुर के कैलाश सांखला जो है वो वन्य जीवों के प्रति बहुत प्रेम करते थे और इसी कारण जो है वो अलग अलग वन्य प्राणी संग्रहालयों में रहे हैं। वो जोधपुर में भी रहे हैं, जयपुर में भी रहे हैं, वो भोपाल के वन विहार में रहे हैं, वो दिल्ली का जो जू है उसके डायरेक्टर रहे हैं और उनका बड़ी दृष्टि थी और बड़ा प्रेम था वन्य जीवों से और संरक्षण के क्षेत्र में बहुत काम किया एंड दैट इज़ व्हाई ही वाज अवार्डेड विद पद्मश्री। तो कैलाश सांखला की प्रेरणा से ही उन्हीं के और एंड ही बिकेम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया। तो उनकी प्रेरणा से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर जो है नेशनल पार्क में चलाया जाता है, यानी राष्ट्रीय उद्यान में चलाया जाता है और राष्ट्रीय उद्यान में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, उनके जो मेटिंग पीरियड है उसको प्रिजर्व किया जाता है, उनके जो बच्चे हैं कफ है उनको ध्यान में रखा जाता है, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, उनका स्वस्थ विकास हो ये देखा जाता है। इवन समटाइम्स टाइगर जो है बीमार होते हैं, वुंडेड हो जाते हैं लड़ाई में, टेरिटोरियल लड़ाई होती है उनकी, एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में अगर कोई आ जाएगा तो झगड़ा होता है, उसमें घायल हो जाते हैं तो उनका इलाज होता है और रेगुलरली मॉनिटरिंग होती है। खासतौर पे उनको रेडियो कॉलर पहनाया जाता है ताकि उनकी जो लोकेशन है उसको ट्रेस किया जा सके, तो लगातार निगरानी की जाती है। ये सब किया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। तो अभी हमारे यहाँ आप देखिए पहला प्रोजेक्ट टाइगर जिम कॉर्बेट में था उत्तराखंड में, लेकिन उसके बाद कई प्रोजेक्ट टाइगर हमारे यहाँ बनाए गए। अभी भारत में प्रोजेक्ट टाइगर्स की संख्या देखें तो 54 सच प्रोजेक्ट टाइगर्स आर देयर, 54 प्रोजेक्ट टाइगर है। अब इसमें प्रोजेक्ट टाइगर में जो है जिम कॉर्बेट तो था ही, लेकिन आप देखें कि राजाजी नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है वो है, या दुधवा का नेशनल पार्क है, या राजस्थान में देखिए सारिस्का है, रणथंबोर है, या प्रोजेक्ट टाइगर में आप देखिए महाराष्ट्र में सह्याद्री का नेशनल पार्क है, आंध्र प्रदेश में श्री सैलम का नेशनल पार्क है, कर्नाटक में बांदीपुर का है, नागरहोल का है और मध्य प्रदेश तो टाइगर स्टेट है साहब। यहाँ तो सबसे ज़्यादा 6 प्रोजेक्ट टाइगर है, चाहे वो कान्हा किसली का हो, बांधवगढ़ का हो, संजय गांधी नेशनल पार्क हो सीधी सिंगरौली का, या पन्ना नेशनल पार्क हो, या सतपुड़ा नेशनल पार्क हो होशंगाबाद जिले में, और ये सब जो है, या पेंच का नेशनल पार्क हो छिंदवाड़ा जिले में, ये सब जो है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर है 6। भारत में नहीं, मध्य प्रदेश, भारत में तो 54 नेशनल पार्क में जो है प्रोजेक्ट टाइगर कंडक्ट किया जा रहा है प्रेजेंटली। अब इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर के अलावा आप देखिए कि केवल नेशनल पार्क में टाइगर्स थोड़ी है, टाइगर्स तो कई जगह अभ्यारण्यों में भी बहुत ज़्यादा है। तो अभ्यारण्यों में भी प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट टाइगर तो नहीं, लेकिन टाइगर को कंजर्वेशन करने के लिए, टाइगर को कंजर्व करने के लिए बाघ संरक्षित क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं अभ्यारण्यों में। अभ्यारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। देखिए अभ्यारण्य और नेशनल पार्क में अंतर है, नेशनल पार्क जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, जबकि अभ्यारण्य जो है जिनको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं, दे आर बीइंग मैनेज्ड बाय द स्टेट्स। लेकिन अभ्यारण्यों में भी आजकल जो है प्रोजेक्ट टाइगर तो नहीं, लेकिन टाइगर रिजर्व बनाए जा रहे हैं। जैसे आप देखिए मध्य प्रदेश में रातापानी का टाइगर रिजर्व काफ़ी बड़ा टाइगर रिजर्व है और बड़ी संख्या में यहाँ पर टाइगर्स हैं, तो टाइगर रिजर्व जो है ये भी बनाए गए हैं। इसके अलावा देखिए कि हमारे यहाँ जो है टाइगर की ब्रीडिंग भी की जा रही है, स्वस्थ कब्स को जन्म देने के लिए, शावकों को जन्म देने के लिए और टाइगर की ब्रीडिंग को बढ़ाने के लिए टाइगर ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, चाहे वो वन विहार में बनाया गया हो, चाहे वो सिलीगुड़ी में जो टाइगर सफारी है वहाँ पर बनाया गया हो, रीवा में बनाया गया है, नंदनकानन रीवा में ध्यान रखिए खासतौर पे वाइट टाइगर की ब्रीडिंग हो रही है। और इसके अलावा नंदनकानन जो उड़ीसा का प्रोजेक्ट टाइगर है वहाँ पर जो है नंदनकानन प्रोजेक्ट टाइगर है उड़ीसा में, इसी प्रकार सिमलीपाल भी उड़ीसा में एक प्रोजेक्ट टाइगर है। तो नंदनकानन में भी ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है टाइगर्स के लिए, तो यहाँ पर टाइगर्स को की ब्रीडिंग संख्या बढ़ाई जा रही है। इस प्रकार टाइगर्स के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए, खासतौर पर वाइट टाइगर के प्रति आकर्षित करने के लिए हमारे टाइगर सफारी बनाई गई है। एमपी में सतना में मुकुंदपुर में जो है एक वाइट टाइगर सफारी बनाई गई है, वहाँ टाइगर का कंजर्वेशन भी हो रहा है और जो टूरिस्ट है दे आर ऑल्सो बीइंग अट्रैक्टेड टू वॉच टाइगर्स। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए उनकी लगातार गणना हो रही है, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, और ये 4 साल में होता है, प्रत्येक 4 साल में। 2014 में हुआ था, फिर 2018 में, फिर 2022 में, जिसकी रिपोर्ट 2023 में आ रही है। तो हर 4 साल में टाइगर की जो है गणना की जाती है। आप देखिए जनगणना जो है, आदमी की गणना 10 साल में होती है, लेकिन टाइगर की गणना 4 साल में हो रही है। इससे आप सेंसिटिविटी समझ सकते हैं इशू की। तो हर 4 साल में गणना होती है, और गणना पहले तो एक वाइल्ड लाइफ बोर्ड था, वन्य जीव बोर्ड जो इसकी गणना करता था, लेकिन आजकल जो है गणना की जा रही है एनसीटीए के द्वारा। 2005 में हमारे यहाँ टाइगर कंजर्वेशन के लिए एक विशेष अथॉरिटी बनाई गई, प्राधिकरण बनाया गया, जिसको हम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कहते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कहते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन NTCA। तो ये जो है बाघों की गणना हर 4 साल में करता है, अपनी रिपोर्ट जारी करता है। और बाघों की गणना के लिए पहले तो वो पग मार्क
कोई गणना करते थे, आपने देखा होगा उनके जो पैर के पंजे के निशान है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल के गणना करते थे। लेकिन आजकल जो है रेडियो कॉलर यूज़ करते हैं, कैमरा यूज़ करते हैं, और ताकि परफेक्ट गणना हो। तो 2022 की गणना हुई है उसकी रिपोर्ट 2023 में आई है। ये तो हो गया टाइगर के कंजर्वेशन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि टाइगर के कंजर्वेशन के इन प्रयासों का क्या रिवार्ड मिल रहा है, क्या प्रतिफल मिल रहा है, क्या परिणाम हुआ है। तो परिणाम यह है कि टाइगर की कंजर्वेशन लगातार बढ़ रही है। आप देखिए 1950 में हमारे यहाँ जब स्वतंत्र हो रहे थे हम, तब लगभग हमारे यहाँ 40,000 टाइगर थे। लेकिन इतना शिकार हुआ, टाइगर्स के शरीर के अंग बेचारे उसके लिए जो है घातक बन गए। शेर के नाखून, शेर के दांत, शेर की खाल, शेर की हड्डियां, इनको प्राप्त करने के लिए बड़ा अवैध शिकार हो रहा था, पोचिंग हो रही थी। और इस पोचिंग को रोकने के लिए ही सारे प्रयास किए गए हैं। ये 2011 तक आते आते टाइगर्स की संख्या बहुत हो गई, 1400 ही हो गई साहब हमारे यहाँ। तो उसके बाद फिर जो है टाइगर्स को कंजर्व करने के जो प्रयास थे उनको और स्टिमुलेट किया गया, और उसको जो है स्पीड अप किया गया, एक्सेलरेट किया गया, और उसके बाद से टाइगर की संख्या हमारे यहाँ लगातार बढ़ रही है। आप देखिए कि ये लगभग 2200 थी 2014 की गणना में, 2014 की गणना में, बट इन 2018 इट रेज टू 2966। और अभी जो प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट जारी की है, आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि 3167 टाइगर हो गए हमारे यहाँ। तो लगातार टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब हम सेंट पीटर्सबर्ग एम जो है उसको प्राप्त कर रहे हैं। एक सेंट पीटर्सबर्ग में सम्मेलन हुआ था टाइगर के कंजर्वेशन के लिए ही, और उसमें यह तय किया गया था कि हर एक को अपने यहाँ हर 4 साल में डबल कर देना चाहिए। हर 4 साल में डबल नहीं, बल्कि जो पुरानी संख्या है 2010 की, उससे डबल करना चाहिए। तो उस समय मैंने बताया था 1400 थी हमारे यहाँ, आज हम ऑलरेडी डबल कर चुके हैं, उससे आगे आ गए 3167 टाइगर्स पर। और सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ थे? सबसे ज़्यादा टाइगर पिछली गणना के अनुसार, यानी 2018 की गणना के अनुसार तो मध्य प्रदेश में है। लेकिन अब ये जो 2022 की गणना है इसके अनुसार फ्रेश रिपोर्ट आएगी स्टेट वाइज, उसके बाद हमको पता लगेगा किस राज्य में टाइगर सबसे ज़्यादा है। अभी तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, लगभग 527 के करीब, और इसी कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जा रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया एंड इन द स्टेट फ्रेंड्स। और फिर एक बार उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, नहीं अच्छा लगा है तो मैंने बताया है कि आप कमेंट कीजिए कि क्यों नहीं अच्छा लगा। आप ये भी बता सकते हैं कि किस अगले टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, ताकि हम आपके अकॉर्डिंगली, जिसको कहते हैं ना लोकोन्मुखी हो सकें, आपके अकॉर्डिंगली पब्लिक ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड वीडियो बना सकें। तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं हमको। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।